नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 6 और ये हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। टाइप का नाम है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में क्या है कि 14 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। डेफिनेटली यदि ये 14 टाइप के प्रश्न जो है ना, इसको मैं कवर कर रहा हूँ और यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो या कोई भी मान लीजिए बेसिक के क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिक प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले बेसिक को बताता हूँ ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बहुत ही इजी आप सॉल्व कर पाए। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा लेक्चर आपको किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा जिस तरीके से यहाँ मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ों को मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन करता हूँ और ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए कह रहा है ये कुछ डिजिट्स है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, 34,35,678 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना हो। ओके, तो देखिए पूर्ण शेष निकालने के लिए, आपको एक फार्मूला अप्लाई करना होगा। प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक, यही फार्मूला आप लोग अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं, अभी इजिली वे में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 34,35,678 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना हो। ठीक है, सबसे पहले इसको आप लिखिए 34,35,678। अब इसमें क्रमशः किसका किसका भाग दिया जाता है वो चीजें देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले 5 से भाग दिया जाता है तो इसको देखिए प्रथम भाजक बोलेंगे, इसको द्वितीय भाजक, इसको तृतीय भाजक, और जो प्रथम शेष द्वितीय शेष तृतीय शेष है वो निकलना बाकी है। तो देखिए सबसे पहले 5 से भाग दीजिए तो ये कितना होगा, 5 छका 30 बचा 4, 5 बठी 40 बचा 3, 5 सते 35, अब 6 है तो 5 इकाई 5 बचा 1, 5 तिहाई 15, तो बचा 2 ना, तो 5 बचे 25। अब शेष यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शेष आप लिख दीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट आप इसको भाग कीजिए, किससे भाग करेंगे, अब फिर 3 से भाग करेंगे। चलिए 3 से भाग करते हैं। देखिए ये 6 है ना, 3 दूना 6, 8 है तो 3 दूना 6 बचा 2, तो यहाँ 27 हो जाएगा, 3 9 27। ओके, अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे आपको एक जीरो बढ़ा देना है। ठीक है, जो चीजें ना समझ में आए वो आप पूछ लीजिएगा। ये 3 है, ये अब देखिए 13 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, बचा 1, 3 बचे 15, पूरा पूरा डिवाइड विभाजित हो जा रहा है, तो यहाँ पे शेष कितना बचा, जीरो बचा, तो यहाँ पे आप जीरो लिख लीजिए शेष। ओके, फिर इसको हम भाग करते हैं। अब किससे करना, 7 से करना है। 7 से कीजिए, 22 है ना, 7 3 का 21, एक बचेगा ये हो जाएगा 19, तो 7 दूना 14 और बचा 5, तो ये हो जाएगा 50। तो ये कितने टाइम जाएगा, तो देखिए 50 हो रहा, 7 7 49 हो जाएगा, अब बचा 1 तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना ये हो गया 14। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 बच रहा है, तो ये तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष हो जाएगा 5। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पे क्या है, पूर्ण शेष निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए प्रथम भाजक है, द्वितीय भाजक है, ये तृतीय भाजक है। ठीक है, और ये प्रथम शेष है, ये द्वितीय शेष है और ये तृतीय शेष है। इसी की जरूरत थी, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग पूर्ण शेष निकाल लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। देखिए प्रथम शेष कितना दिया है, 3, तो वैल्यू रख लीजिए, प्लस द्वितीय शेष कितना दिया है, 0, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, लिख दीजिए। प्रथम भाजक कितना है, 5, प्लस
तृतीय शेष क्या है 5 इंटू प्रथम भाजक कितना है 5 इंटू द्वितीय भाजक कितना है, द्वितीय भाजक 3 था ना, 3 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए कैसे होगा। तो ये हो गया 3 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 5 बचे 25 और 3 5 बचे 25 और 25 यहाँ कितना होगा 75। तो देखिए 75 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये वाला ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग तो लाइक करना भूल ही जाते हैं, लाइक भी करना है। ठीक है, इसको लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 3, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। कह रहा है यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक शेष जो होता है ना उसी को पूर्ण शेष कहा जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पूर्ण शेष निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, प्रथम शेष कितना है। तो देखिए शेष वाला पॉइंट ही है ना, प्रथम शेष देखिए यहाँ पे दिया है, ये पहला शेष है, दूसरा शेष है, ये तीसरा शेष है। तो प्रथम शेष हमारा 3 है। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग प्लस लगाते हैं। उसके बाद द्वितीय शेष को लिखते हैं, तो द्वितीय शेष कितना है 1। उसके बाद इंटू लगाते हैं। ठीक है, जब ये दो काम समाप्त हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं प्रथम भाजक। प्रथम भाजक हमारा 5 है। ओके, अब इतना हो जाने के बाद यहाँ हम लोग प्लस लगा देते हैं। अब उसके बाद प्लस करके हम लोग कहाँ पे आते हैं, तृतीय शेष पे आते हैं। तो तृतीय शेष कितना है 10 है, इंटू अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जब तृतीय शेष आएगा तो यहाँ बीच में प्लस वगैरह नहीं रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, मतलब गुणे का चिन्ह रहता है। ठीक है, प्रथम शेष हो गया, तृतीय शेष हो गया। उसके बाद प्रथम भाजक, प्रथम भाजक यहाँ पे कहाँ पे है 5 है, लिख दीजिए, इंटू द्वितीय भाजक कहाँ पे है 7 है। बस इतना सा काम करना है। एक बार फार्मूला आप ध्यान रख लेंगे ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, इसको आप सॉल्व कीजिए। 3 प्लस 1 में 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 होगा, प्लस ये कितना होगा 10 बचे 50, 50 साथ कितना होगा 350। अब देखिए 350 और 5 और 3 कितना हो रहा है 8, इसका मतलब 358 हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक मारते रहिए क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, और लाइक मिलता है तो उससे क्या होता है ना, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाता है। तो ये मैं आपके लिए बोलता हूँ, अपने लिए नहीं बोलता हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा मैं आपको टेस्ट दे देता हूँ। आपके लिए टेस्ट ये है कि आपको बताना है a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये सही है या सही नहीं है। आप ऑप्शन करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है ना कि एक संख्या को 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होते हैं। कह रहा है यदि भाग का क्रम क्रम उलट दिया जाए, मतलब 7, 8 चल रहा है तो इसको उल्टेंगे तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले 8 से होगा फिर 7 से भाग होगा। ठीक है, वही चीज कह रहा है, अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, पूर्ण शेष निकाल लीजिए कितना हो रहा है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो पूर्ण शेष निकालने के लिए प्रथम शेष का वैल्यू कितना है
प्रथम शेष यहाँ पे देखिए 5 है, उसके बाद प्लस क्या होता है द्वितीय शेष, तो द्वितीय शेष कितना है 4 इंटू यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं प्रथम भाजक, तो प्रथम भाजक का वैल्यू क्या है 7। ठीक है, अब देखिए इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसके आगे जो प्रोसेस होता है वो तृतीय शेष होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही शेष दिया है तो आगे नहीं बढ़ना है, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7 चौका 28, तो 28 और 4 32 33 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन ये कहा है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर क्रमशः 5 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है देखिए इस बार हम लोग जो किए हैं इससे कहाँ गया जी, ठीक है, ये जो 33 है इसको आप भाग कीजिए। कैसे भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 8 से भाग किया गया, लेकिन कह रहा है इसको आप पलट दीजिए, तो 8 और 7 से भाग कीजिए, मतलब सबसे पहले आपको 8 से भाग करना है, तो 8 चौका 32, शेष यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप भाग किससे देंगे, 7 से भाग देंगे तभी ना पलटेगा। देखिए मान लीजिए 7 8 से भाग दिया जा रहा है, इसको जब आप पलट देंगे तो 8 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब 7 से आप भाग कीजिए, तो 7 से भाग करेंगे तो भाई यहाँ पे तो 0 होगा, क्योंकि ये वैल्यू 7 से छोटी है। ठीक है, भाग जाएगा ही नहीं, तो इसमें शेष कितना बच रहा है 4 बच रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा था कि आप ये बताइए कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान आप बता दीजिए कितना है। तो कितना शेष है, ये आपका पहला शेष 1 है, दूसरा शेष 4 है, बस यही शेषों का मान है। ठीक है ना, तो 1 और 4 ये वाला आंसर हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में 9 11 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 0 12 प्राप्त होते हैं। कर यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो देखिए इसी को हमको उलटना है। सबसे पहले 9 11 13 से भाग दिया जा रहा है ना, लेकिन जो पूर्ण शेष यहाँ प्राप्त होगा आप क्या कीजिएगा 13 11 9 से आप भाग कर दीजिएगा, बस इतना सा काम करना है। तो पूर्ण शेष सबसे पहले निकालिए, तो सबसे पहले पूर्ण शेष निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रथम शेष कितना है, प्रथम शेष देखिए यहाँ पे 10 दिया है। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, द्वितीय शेष होगा, तो द्वितीय शेष 0 है, इंटू प्रथम भाजक हमारा कितना है 9, उसके बाद तृतीय शेष कितना है 12, इंटू प्रथम भाजक कितना है 9, इंटू द्वितीय भाजक होता है, तो द्वितीय भाजक कितना 11। इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 12 9 11 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12 और 11 9 99। ठीक है, तो 10 प्लस, अब देखिए 12 और 99 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, या तो ऐसा कीजिए ना, देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1188, और 1188 में 10 को आप जोड़ेंगे तो 1100 ये 98 हो जाएगा ना। तो पूर्ण शेष हमारा कितना मिलेगा 1198। अब कहा है कि भाग का क्रम उलट दिया जाए तब पूर्ण शेष कितना होगा, तो ये जो 1198 आया है पूर्ण शेष, इसमें आप भाग कर दीजिए। तो इस बार जब आप भाग करेंगे तो आप उल्टा करेंगे। सबसे पहले देखिए पहले जो हम लोग किए थे तो 9 11 13 से किए थे, इसको उल्टा कर दीजिए 13 11 9 से। सबसे पहले 13 से आप भाग करिए, देखिए यही दिया है 9 11 13। अब 11 इसको उल्टा करने के लिए तो सबसे पहले 13 से भाग करेंगे, फिर 11 से, फिर 9 से, तभी ना उल्टा होगा।
तो भाग कर लीजिए। सबसे पहले 13 से करते हैं। तो देखिए 13 नवा कितना होगा, 117 बचा 2, ये हो गया 28। तो 13 दूना 26। उसके बाद शेष कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 2 शेष। ठीक है, अब एक बार फिर से आप भाग कीजिए। तो इस बार हमको 11 से करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 अठी 88। शेष अब कितना यहाँ पे बचा, 4 बचा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किससे करेंगे, भाग 9 से करेंगे। तो देखिए 9 से भाग करेंगे तो इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि 9 से ये कम है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमारा शेष कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो भाग का प्रोसेस है, जब आप इसको उल्टा करके भाग कर रहे हैं, तब आप बताइए पूर्ण शेष कितना होगा। ठीक है, तो पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। 2 + 4 × 13 + 8 × 13 × 11। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 + 13 चौका 52 प्लस ये हो गया 11 अठी 88 इंटू 13। तो ये हो जाएगा 52 और 2 54 प्लस ये इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो 1144 होगा। अब 1144 में 54 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1198। ठीक है ना, तो कौन सा हमारा आंसर है, 1198। ओके, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको टेस्ट के लिए देता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, यदि ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा ना, पार्ट 7, उसमें मैं इसको क्या है सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप पे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता हो तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए इसे हम लोग भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं और इसे शेषफल बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शेषफल 1 आता है। ठीक, देखिए कौन सी संख्या है जिसमें 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, ये पता नहीं है। उसी तरीके नेक्स्ट आगे का है कि जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। फिर जब 2 से भाग दिया जाता है किसी संख्या में तब कह रहा है कि शेषफल 1 आता है। ओके, कह रहा है यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए प्रारंभिक संख्या मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है, उस प्रारंभिक संख्या में हम कह रहा है कि यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक संख्या निकालते हैं। देखिए मान लीजिए आप यदि आप 10 को डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए 10 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से। 2 5 जा 10, उसके बाद 5 से करेंगे, 5 1 जा 1। तो देखिए शेष जो होता है लास्ट में आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको करना क्या है, देखिए चलिए देखते हैं प्रारंभिक संख्या निकालते कैसे है। देखिए प्रारंभिक संख्या होगा सेकेंड होगा, उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये संख्या हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 3 9 और 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो गया। प्रारंभिक संख्या 10 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो प्रारंभिक संख्या है इसमें 6 से जब हम भाग करते हैं शेषफल क्या आएगा, 6 1 जा 6 और 10 में से 6 को हम गिवन करेंगे तो ये 4 होगा। तो शेषफल हमारा क्या है,
तो शेषफल हमारा क्या है 4 है। ठीक है, ये 4 बी ऑप्शन में है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करा, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो कह रहा है कि शेषफल 1 और 4 आता है। इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद 5 और 4 से भाग आप देंगे तब पता चलेगा शेषफल कितना आएगा। तो प्रारंभिक संख्या निकालने के लिए हमेशा देखिए शेषफल 1 आता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा, 1 5 जा 5 और इसको 4 को ऐड करेंगे 9 होगा, 9 चौका 36 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 37। अब हम लोग 37 में भाग करते हैं तो ये होगा 5 से जब हम करेंगे तो कितना होगा, 5 सत्ते 35, शेषफल कितना बचा 2। अब हम इसको 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, कितना शेष बच रहा है 3। तो वही कह रहा है कि जब क्रमिक रूप से 5 और 4 से जब हम भाग करेंगे 37 में तो शेषफल कितना होगा। 2 और 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या को क्रम से 2 और 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 2 3 7, ठीक है, 2 3 7, इससे कह रहा है कि भाग जब दिया जाता है तो शेषफल आता है 1 1 6, ठीक। उसके बाद कह संख्या को 42 से विभाजित करने पर, अब देखिए जो प्रारंभिक संख्या आएगा उसको हमको किससे विभाजित करना है, 42 से। लेकिन प्रारंभिक संख्या निकालने के लिए सबसे पहले 1 से हमेशा आता है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 जा 7 और 6 ऐड करेंगे तो 13 होगा, 13 3 39 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 40, 40 दूना 80 और 1 81। प्रारंभिक संख्या हमारा 81 निकल गया। अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आएगा ये। देखिए 42 इकाई कितना होगा, 42 और 81 में से 42 घटाएंगे तो ये 39 होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है शेषफल कितना होगा, डी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 56 से जब भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले तो भाज्य हमको निकालना होगा, तो शेषफल हमेशा 1 आता ही है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या है 29 हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना होगा 85। अब 85 में जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये कितना होगा, ये 8 10 जा 8 दहा में 80, 5 होगा शेष, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन है, सही कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, उसी तरीके है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः शेषफल 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। सबसे पहले प्रारंभिक संख्या निकालने के लिए 1 शेष हमेशा रहता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 और 1 ऐड करेंगे 8, 8 चौका 32 और 2 जोड़ेंगे 34। अब इसको हम 28 से भाग कर देते हैं तो 28 और 2 30, 6 होगा, ये 6 यहाँ पे शेष आएगा। तो 6 किस में है, बी ऑप्शन में है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए मान लीजिए 12 है,
ठीक है। तो ये 12 किससे किससे कट सकता है, एक तो 2 से कटेगा और एक 6 से कटेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये जो 12 है ये 2 इंटू 6 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो उसी तरीके कह रहा है कि 11 और 13 से विभाज्य हो तो अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। भाई सीधी सी बात है, वो 11 इंटू 13 के रूप में होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है ये संख्या, मान लीजिए कोई संख्या होगा जो 11 और 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू 13 के फॉर्म में होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये आपके लिए फ्रेंड्स टेस्ट है, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बेटर से बेटर कंटेंट मैं आपको ला के दे सकूं और